बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। इमरान रियाज खान की आने वाली नई वीडियो जिसके अंदर उन्होंने बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए। पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। नाज़रीन, कुछ बड़े अहम स्टेटमेंट्स हैं, मैं आपके सामने रख देता हूं और ये बड़े ज़रूरी हैं। देखिए, SIFC के झंडे गाड़े जा रहे हैं मौजूदा वफाकी हुकूमत की जानिब से। वो बहुत दावा कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि कमाल प्लेटफॉर्म है और हमने ये कर दिया वो कर दिया। नजम सेठी जो मौजूदा हुकूमत के बहुत करीब है, नवाज शरीफ साहब के दोस्तों में से, वो ये फरमा रहे हैं कि SIFC कामयाब क्यों ना हो सकी। हमें कहा गया था कि सऊदी अरब से और UAE से इतने इतने पैसे आ रहे हैं। हाइब्रिड निज़ाम में यह था कि इलेक्शन के बाद सियासी इस्तेहकाम आएगा, लेकिन वो नहीं आ सका, बल्कि अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है। इस वजह से माशी प्रोग्राम खतरे में पड़ गया है। IMF का एजेंडा था और उन्हें कहा गया था कि सियासी इस्तेहकाम आएगा। सियासी इस्तेहकाम लेकिन नहीं आया, और जब नहीं आएगा तो सरमायाकारी नहीं आएगी, फिर ग्रोथ नहीं होगी और बेरोजगारी बढ़ेगी और IMF मजीद सख्त होता चला जाएगा। नजम सेठी साहब भी नाकामी का ढिंढोरा पीट रहे हैं। हमाद अदर साहब ने एक पेशन गोई की है। उन्होंने कहा जी, मैंने अगस्त में ये कहा था और मैंने ये कहा था कि हर हाल में इलेक्शन करवाने पड़ेंगे और तहरीक इंसाफ के टिकट के लिए कतारें लगेंगी और तहरीक इंसाफ को अनगिनत वोट पड़ेंगे। ये तो हुआ है। वैसे उन्होंने कहा जी, अब नई पेशन गोई मैं कर रहा हूँ, ये हुकूमत गर्मियाँ नहीं निकाल पाएगी और शदीद मुल्क गिर एहतजाज के बाद फार्म 47 का टोला मुल्क से फरार के रास्ते ढूंढ रहा होगा। एक बात मुस्तफ़ा कमाल ने भी की। मुस्तफ़ा कमाल ने कमाल का स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी, मैं नवाज शरीफ की जगह होता तो सुबह का नाश्ता लेकर अडियाला जेल में इमरान खान के पास जाता और कहता, तुम मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हें, और हम मिलकर किसी और को माफ़ करते हैं। किसी और का मतलब आप समझ रहे हैं ना? यानी मुस्तफ़ा कमाल साहब एक तरह की सिफारिश कर रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ और इमरान खान हाथ मिलाएं और एस्टेब्लिशमेंट को भी माफ़ कर दें। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब, आप आगाज़ क्यों नहीं करते? जो आपने फार्म 47 के ऊपर एक जाली जीत हासिल की हुई है, वो मैंडेट आप वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को दें और उनसे जाके आप माफ़ी मांग लें और आप कहें जी आप मुझे माफ़ करें, मैंने आपको माफ़ किया। आगाज़ तो फिर अपने घर से करना पड़ेगा। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब, है आप में इतनी जुर्रत कि आप ये कहें कि आप ये इलेक्शन हार गए थे और फार्म 45 के ऊपर जीतने वाले को बाहर करके फार्म 47 पर आपको कामयाबी दिलाई गई है? अगर आप ये कर सकते हैं तो फिर आप बाकियों से भी उम्मीद रखें। जावेद हाशमी साहब ने कहा कि इमरान खान ने कौम को नहीं छोड़ा, कौम इमरान खान के साथ खड़ी हो गई। नवाज शरीफ ने हर बार कौम को दगा दिया है और अब वो इसका नतीजा भुगते। ये बात की जी जावेद हाशमी साहब ने। शेर अफजल मरवत ने एक स्टेटमेंट दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस स्टेटमेंट के ऊपर जोर दे रहे हैं। शेर अफजल ने कहा, अगर हमने अवामी एहतजाज में मजीद ताखीर की तो वक्त और तारीख हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। खान कौम को सड़कों पर ले जाने और अवामी मुजामत के मुंतज़िर हैं। हम कुछ नहीं कर रहे, इसके बजाय सबसे कीमती वक्त ज़ाया कर रहे हैं। ये मुजरिमाना है और हमारी हैसियत को ख्वाजा सराओं से भी नीचे कर देता है। ये जी शेर अफजल मरवत का स्टेटमेंट है और वो ये चाह रहे हैं कि फौरी तौर पे एहतजाजी तहरीक का आगाज़ किया जाए। एमल वली खान ने कहा कि मुल्क में इस वक्त सॉफ्ट मार्शल लॉ है, सियासत और सियासतदान गुलाम बन चुके हैं। जबकि साकिब निसार साहब ने भी स्टेटमेंट दे दिया है। उन्होंने कहा नवाज शरीफ झूठ बोलता है, इसके पास मुझसे मुताल्लिक ऑडियो टेप जाली है। अब नवाज शरीफ के बारे में ज़रा जाते जाते मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कुछ दिन पहले बहुत खबरें आ रही थी। एक खबर ये आ रही थी कि नवाज शरीफ के अंदर कोई लावा पक रहा है। लावा, वो मज़ामती बयानिया जो है उसका अलम उठाने वाले हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब। अब उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, वो बहुत जज्बाती हो चुके हैं। नवाज शरीफ साहब अब एक मज़ामत करने जा रहे हैं और बड़ी मजबूत सियासत करेंगे। वो अब किसी की खैर नहीं है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी पार्टी को खुद संभालेंगे और मकबूलियत की मिराज उनकी पार्टी को मिल जाएगी। लावा फटने वाला है। पता नहीं क्या कुछ फाड़ा जा रहा था और पता नहीं क्या कुछ कहा जा रहा था कि मियाँ साहब ये कर देंगे तो वो कर देंगे, तो पार्टी के सदर बनने जा रहे हैं और फिर हुकूमत को बिल्कुल दीवार से लगा देंगे और मियाँ साहब अवाम की फलाह के लिए निकल पड़ेंगे। अवाम का समंदर होगा और नवाज शरीफ, पता नहीं क्या कुछ बातें जो हैं वो की जा रही थी। फिर हमने देखा कि एक मीटिंग में नवाज शरीफ साहब को पार्टी का सदर जो है वो बना दिया गया और शहबाज शरीफ साहब बीच में से निकल गए। नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पे सिर्फ 4 काबिल जिक्र बातें की। एक, उन्होंने इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाया, वो उनकी अपनी पार्टी ने कह दिया नहीं मियाँ साहब आप झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा इमरान खान ने मुझे कहा ये सड़क बना दें, तो इरफान सिद्दीकी ने कहा नहीं, इमरान खान ने नहीं कहा, मियाँ साहब ने खुद बनाई थी। दूसरा, मियाँ साहब ने एक इल्ज़ाम लगाया तारुल कादरी साहब पे, उन्होंने ना को चने चबुआ दिए। अब मियाँ साहब उसके बाद से मुंह बंद करके चुप करके बैठे हुए हैं और तारुल कादरी साहब का नाम भी नहीं ले रहे कि लंदन प्लान पे उन्होंने तारुल कादरी साहब को टारगेट किया था। तारुल कादरी साहब ने कहा आओ जी साबित करो, वो भी पास से हो गया। एक इल्ज़ाम लगाया जी साकिब निसार साहब पे
और उनके बारे में कहा जी मेरे पास उनकी ऑडियो मौजूद है। ऑडियो वीडियो का आपको पता है धंधा बड़ा ज़बरदस्त करते हैं मियाँ साहब, उनकी फैमिली। तो मेरी ऑडियो मौजूद है। साकिब निसार साहब ने रोज़ाना की बुनियाद पे मियाँ साहब को धोना शुरू किया। उन्होंने कहा मियाँ साहब लाएं ऑडियो किधर है, जाली ऑडियो आपके आप लेकर आए, ऑडियो में आपको बताऊंगा, केस करूंगा आपके ऊपर। मियाँ साहब उससे भी भाग गए। एक उन्होंने कहा जी मैं खुद चलकर इमरान खान के पास गया था, तो मदर अब्बास साहब ने वहां पे मियाँ साहब का रिकॉर्ड दुरुस्त करवा दिया, सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्होंने फरमाया कि मियाँ साहब आप खुद नहीं गए थे, आपको उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कियानी ने भेजा था, आप उनके कहने के ऊपर इमरान खान से मिलने गए थे। अब वो वक्त है और ये वक्त है। मियाँ साहब कंबल लपेट के खामोशी के साथ बैठे हुए हैं और बर्फ से ठंडे मियाँ नवाज शरीफ साहब हो चुके हैं। यानी जिसके अंदर लावा फट रहा था, गर्मी आ रही थी, उबाल आ रहा था और पता नहीं जज्बात फड़क रहे थे, क्या कुछ होने वाला था, वही मियाँ नवाज शरीफ साहब बर्फ से ठंडे होकर बैठे हुए हैं। और इस शदीद गर्मी के माहौल में भी आपको एसी से ज़्यादा, कूलर से ज़्यादा ठंडा मियाँ नवाज शरीफ आपको मिलेगा। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब का ठंडा होना बनता है। वजह यह है कि मियाँ साहब के पास कोई बयानिया ही नहीं बचा, और अगर वो मुज़ामती बयानियाँ अपनाते हैं तो लोग उनको इमरान खान की बी टीम कहेंगे कि ये इमरान खान की नकल कर रहे हैं अपना बयानिया बनाने के लिए। अब मियाँ साहब के पास एक ही रास्ता है जिसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं तो गर्म बयानिया बना नहीं सकता, तो इमरान खान को ही ठंडा कर दें। यानी बाकी जो बयानिया जिनके पास मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, बाकी जमातों के पास, उनको अब ठंडा किया जाए, और उसके लिए वो काम कर रहे हैं। जैसा कि मिन्नत तरले आपको आजकल नजर आ रहे हैं। PMLN के लोग कह रहे हैं जी इमरान खान क्यों नहीं बैठते, क्यों नहीं बात करते, आए बैठे हमारे साथ बात करें, मियाँ नवाज शरीफ मिलने के लिए तैयार है। भाई मियाँ साहब आप तो मिलने के लिए तैयार हैं, क्या इमरान खान आपको मिलने के लिए तैयार है? और क्या इमरान खान को आप उसका मैंडेट वापस करेंगे? ये वो बड़ा सवाल है जो वो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि मियाँ साहब पूरा पाकिस्तान जानता है आप इलेक्शन हारे हैं, मैंडेट छोड़ दीजिए, फिर इलेक्शन लड़ लेते हैं, आइए बैठ जाते हैं। लेकिन मियाँ साहब आपसे नहीं हो पाएगा, आपसे नहीं हो पाएगा। सुना इमरान रियाज खान ने बड़े तफसीली जायज़ा लिया और बताया कि किस तरह से इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस हैं, जो बेबुनियाद हैं, बोकस मुकदमात हैं, किस तरह से वो उड़ने जा रहे हैं और आने वाले दिन इमरान खान के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितने मुफीद साबित होने वाले हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।